हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर मैं आपको विज्ञान के 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन एंड आरपीएफ, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला गया कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? तो यकृत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यकृत के अंदर मनुष्य का जो पित्त होता है वह उत्पन्न होता है। यकृत को और किसी नाम से भी बुलाया जाता है फ्रेंड, तो उसका क्या नाम होगा? लीवर। लीवर को ही हम यकृत भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो जब हमारे चोट लगती है तो किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फाइब्रोनोजेन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जब चोट लगती है तो वो रक्त जो रोकता है वह किस प्रोटीन के द्वारा? तो फाइब्रोनोजेन के द्वारा यह रक्त जमता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर बोला गया फ्रेंड्स कि मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है। तो मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा किडनी, ठीक है। और किडनी को हम किस नाम से भी बुलाते हैं? वक्रक के नाम से। वक्रक के नाम से भी हम किडनी को बुला सकते हैं। एग्जाम में वक्रक भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है, राइट आंसर होगा। और किडनी मूत्र का उत्पादन करती है। जो हमारा वेस्ट पानी होता है ना फ्रेंड्स, जो हमारा वेस्ट पानी होता है उससे किडनी मूत्र उत्पादन करती है, जो हमारा वेस्ट पानी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और किडनी रक्त को भी शुद्ध करती है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। मूत्र का उत्पादन भी करती है और रक्त को शुद्ध भी करती है किडनी, जिसको हम वक्रक बोलते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि ब्लड बैंक शरीर के किस भाग को कहते हैं। तो ब्लड बैंक जो होता है वह शरीर के किस भाग को कहते हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा यहाँ पर पलिया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। पलिया को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। पलिया को इंग्लिश में हम जो बोलते हैं वे स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पलिया पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को तो नष्ट कर देता है, ठीक है। और रक्त का जो संचित भंडार होता है, रक्त का जो संचित भंडार होगा फ्रेंड्स वह रखता है, ठीक है। और जो हमारा रक्त ही रक्त होता है जिसके अंदर, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं पलिया। जिसके अंदर रक्त ही रक्त मौजूद रहता है, जिसको हम पलिया को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, उसको वे क्या करता है? वह पुरानी रक्त कोशिकाओं को तो खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, और न्यू सेल्स आती है, ठीक है ना। क्या? न्यू सेल्स उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? राइट आंसर 206 होगी। मनुष्य के अंदर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 206 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था तक 350 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था तक 350 भी हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? फीमर हड्डी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। ये हमारी जांग में होती है। जब हमारा पैर ऐसे मुड़ा होता है, ऐसे ये वाली हड्डी जो होती है ये जांग में होती है, फीमर हड्डी बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? टाइलिन। टाइलिन जो होता है ये लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा टाइलिन, ठीक है। और यह मुख्य पाचन एंजाइम में से एक मुख्य होता है, ठीक है ना। यह मुख्य पाचन एंजाइम में से एक होता है और यह हमारी जो राल होती है उसमें पाया जाता है। जो हमारी राल होती है उसमें यह पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? स्टेपिस। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्टेपिस जो हड्डी होती है यह कान के अंदर होती है और यह मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। तो कान के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स?
तो टोटल हड्डियों की संख्या होती है 3। एक होगी स्टेपिज, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी होगी फ्रेंड्स, दूसरी होगी मलेलियस और इंकुस, ठीक है ना। ये 3 हड्डी होगी, मलेलियस और इंकुस और स्टेपिज, ये 3 कान के अंदर हड्डी होती है, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी होती है फ्रेंड्स, वह कौन सी होती है। राइट आंसर यहाँ पर होगा जबड़ों की हड्डी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, जबड़ों की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। जो टोटल हड्डी होती है फ्रेंड्स, जो टोटल हड्डी होती है जबड़ों के अंदर, वह टोटल 28 होती है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल जबड़ों में जो हड्डियां होती है 28 होती है। सबसे मजबूत कौन सी होगी, ठीक है ना। तो जो सबसे मजबूत होगी वह जबड़ों की हड्डी, और यह बहुत कम टूटती है, ठीक है, यह बहुत कम टूटती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि मनुष्य के मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ह्यूमन ब्रेन, उसका जो वजन होगा कितना होगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा 350 ग्राम। 350 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। परीक्षा में कभी कभी 300 भी आ जाता है, ठीक है ना, सॉरी 1300 भी आ जाता है, या 1350 भी आ जाता है, या 1400 भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको अगर तीनों मिले तो 1350 ही लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1350, ठीक है। अगर 1350 नहीं होगा तो आप 1400 पे भी लगा सकते हो, 1300 पे भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा गया कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि गन मेटल मिश्र धातु होती है। तो गन मेटल किसका मिश्र धातु होती है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा, कॉपर की, जिंक और टिन, ये जो तीनों धातु होती है इनका मिश्रण होता है गन मेटल, ठीक है। तो कॉपर, जिंक, टिन, आपको नाम याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु, कॉपर, जिंक और टिन का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा गया फ्रेंड्स कि मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है। तो जो मनुष्य के दांत होते हैं और उनकी हड्डियां, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है हमारे मनुष्य के दांत और हड्डियों में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 7.4 पीएच। 7.4 पीएच जो होगा वह मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह पूछा गया। अब मैं आपको बताता हूं, एक पैमाना बनाते हैं। देखिए ये पैमाना बना है, यहाँ पर न्यूट्रल होगा उदासीन, ठीक है ना, जो बीच में रखा जाएगा उदासीन। जो संख्या यहाँ पर 7 से नीचे होगी, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर 6 होगी या 5 होगी या यहाँ पर 4 होगी, ये सभी अम्लीय होगी। क्या होगी, ये सभी अम्लीय होगी। और जितनी भी 7 से ऊपर होगी फ्रेंड्स, जैसे कि 7.4 हो गया, तो ये सभी क्या होगी, क्षारीय होगी। 8 होगा, ये सभी क्षारीय होगी, ठीक है ना। तो बीच वालों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है ना, 7 पर। तो पीएच जो हमारा मान होगा 7.4, जो रक्त का पीएच होता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्षारीय होगा। याद रखना, ये हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, हाइड्रोफोन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोफोन बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हाइड्रोफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा, लीवर। लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम बोलते हैं हम गुणसूत्रों को, ठीक है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर होगा 46। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 46 हमारे गुणसूत्रों की संख्या होती है जिसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कभी कभी ये भी आ जाता है ऑप्शन में 23 + 23, ठीक है ना, तो यही लगा देना आप 23 + 23, ठीक है ना। तो 23 + 23 कितने हो गए? 46 हो गए, ठीक है। तो गुणसूत्रों को क्रोमोसोम भी बोलते हैं और कितने होते हैं? 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? तो रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के भार का कितना होती है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा 7%। जो हमारा शरीर होता है, ठीक है ना, जो हमारा शरीर होता है उसके पूरे भार की 7% क्या होगा? रक्त होगा। पूरे शरीर के अंदर कितना होगा उसका भार? वो रक्त होगा। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होगी? 7% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया फ्रेंड्स कि लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। तो जो लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। एरिथ्रोसाइट को हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एरिथ्रोसाइट को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए, और इनका भी एक जीवन काल होता है फ्रेंड्स। जो रेड ब्लड सेल होती है इनका भी एक जीवन काल होता है। तो एक रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये नष्ट हो जाती है, फिर न्यू रेड ब्लड सेल हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। लाल रक्त कण दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया कि वक्रक किडनी का वजन कितना होता है? जो हमारी किडनी होती है उसका वजन कितना होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 150 ग्राम। 150 ग्राम। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 150 ग्राम किडनी का वजन होता है, यह आपको याद रखना है, 150 ग्राम। और किडनी का जो काम होता है वह ब्लड को फिल्टर करना होता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है हमारे किडनी का, जिसको हम वक्रक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि शरीर में मांसपेशियां मसल्स की कुल कितनी संख्या होती है? तो हमारे शरीर में मांसपेशियां मसल्स की कुल कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा 639। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 639 मसल्स होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। 639। सबसे बड़ी मसल्स का नाम क्या होगा? सबसे बड़ी मसल्स का जो नाम होगा वो होगा नितंब, ठीक है ना। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है कि नितंब जो है ये मसल्स जो होगी, सबसे बड़ी जो मसल्स होगी उसका नाम होगा नितंब। और टोटल कितनी होती है? 639 होती है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, ये जो नितंब होती है ये सबसे बड़ी मसल्स है, कहाँ होती है? कुल्ले के नीचे होती है। कहाँ पाई जाती है? कुल्ले के नीचे। कुल्ले के नीचे पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमीटर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। स्फिग्मोमीटर को हम रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नाम क्या होगा? स्फिग्मोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होगी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होगी, नाम क्या होगा उसका? पिट्यूटरी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह मस्तिष्क में पाई जाती है फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। इसका साइज कैसा होता है? मटर के दाने के बराबर। मटर के दाने के बराबर होता है, उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो उसको पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर? नेक्स्ट में बोला गया कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के जो मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? 6 पीएच। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 6 पीएच मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है। जो हमारा मूत्र होता है फ्रेंड्स, जहां पर इकट्ठा होता है, और वो पीला क्यों पड़ जाता है? तो पीला पड़ने का भी एक कारण है, उसके अंदर क्या हो जाता है?
यूरोक्रोम पदार्थ जो होता है, ये देखिए यूरोक्रोम जो पदार्थ होता है वह मूत्र को पीला कर देता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसका पीएच मान 6 पीएच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर ऑप्शन बी त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा त्वचा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। राइट आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगर सेल्सियस में भी आए तो याद रखना आप, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा सेल्सियस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण कैसे होता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पुरुष क्रोमोसोम से होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। पुरुष क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स पहले भी एग्जाम में, रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला त्वचा कौन सा है, तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर के में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 65%। ये भी आपको याद रखना है, कितनी? 65%। फ्रेंड्स एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, तो अभी जाइए और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो जो सोडियम होता है और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? पानी के अंदर, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर पानी के अंदर इसको नहीं रखते, सोडियम पोटेशियम को पेट्रोल या किसी चीज़ में रखते हैं, अन्य किसी चीज़ में रखते हैं, तो यह क्रिया करने लगता है, तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।